Hindi Countdown presents Caught on a Camera Part 41। मार्च 2024 में कर्नाटक के हासन जिले के केसागुली गांव में पिंटू एस्टेट के सुपारी बागान में करड़ी नाम के हाथी ने 2 किसानों पर हमला कर दिया। जंगली हाथी सुपारी बागान में काम कर रहे 2 किसानों के पास अचानक ही पहुंच गया। हाथी उन पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसान तुरंत ही वहां से भाग निकले। वहीं उनमें से एक किसान को हाथी ने दौड़ा लिया और बाल बाल बचा। वो अपनी जान बचाने के लिए घर के सामने खड़ी कार के नीचे घुस गया। किसान खुशकिस्मत था, वरना इसी साल जनवरी में हाथी ने एक शख्स की जान ली थी। जानवरों की जगह को जैसे जैसे हम इंसान अपने मतलब के लिए हथियाते जा रहे हैं, उस हिसाब से उनकी नाराजगी तो जायज है। दिल दहला देने वाला वाकया 16 जून 2024 को रिकॉर्ड हुआ, जब विलामोसा मैक्सिको में एक परिवार रेस्टोरेंट में फादर्स डे मना रहा था। तब उन्होंने देखा एक शराबी व्यक्ति लास एलियोसियोनेस लेगून में तैर रहा है। तब एक विशाल मगरमच्छ उसके पीछे पड़ गया। वो भी जान बचाने को किनारे भागा। और दोनों में थोड़ी देर संघर्ष चला और मगरमच्छ के मुंह पर कुछ लाते मार आखिर में वो शख्स ठीक ठाक बाहर निकलने में कामयाब रहा। इतना ही नहीं, उसने बाहर आने के बाद अपनी जीत की खुशी में विजय प्रदर्शन करते हुए डांस भी किया। पांव की जूती गाना तो लगभग सबने सुना होगा, लेकिन गाने के सेट पर मजेदार किस्सा घटा जब अभिनेत्री ईशा मालवीय गुस्से में सारा सामान तोड़ रही थी। तब असल में उनसे टीवी टूटी नहीं और गुस्से की एक्टिंग करते करते उनकी हंसी छूट गई। यार, ये 90 के दशक का टीवी है, आज का नहीं है जो टेनिस बॉल से ही चटक जाए, इसलिए फिर इसे गाने में एडिटिंग करके डाला गया। 21 जून 2024 को एक गॉट फार्म में बकरियां आराम फरमा रही थी, लेकिन मौत लाख उपाय करने से भी नहीं रुकती। और ऐसा ही हुआ तब एक तेंदुआ ऊंचे जाले से कूदकर बाड़े में घुस आया। और अपने मुंह में एक बकरी को पकड़े बड़ी आसानी से उसे मुंह में दबाए वापस चला गया। तेंदुआ अपने से भारी जानवरों को उठाने में सक्षम होते हैं और एक विकसित तेंदुआ करीब 100 किलो तक का वजन उठाकर पेड़ पर चढ़ सकता है। ये तो फिर महज 20-25 किलो का होगा। 2024 में कर्नाटक के रायचूर से ये वीडियो सामने आई, जिसमें दिखा कि एक कूड़ा बीनने वाला लड़का जब स्कूल के पास से गुजर रहा था, तो स्कूल के बच्चों द्वारा राष्ट्रगान को सुनकर उसने पूरी देशभक्ति के साथ सावधान खड़े होकर सम्मान दिया। भले ही शिक्षा प्राप्त करने में वो बच्चे उससे अधिक भाग्यशाली हैं, लेकिन इसे भी पता था कि राष्ट्रगान का सम्मान सर्वोपरि है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस सदी में भी देश का ये हाल है। खैर, लड़के का ये देशभक्ति पूर्ण वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीवी हो तो ऐसी, देखी कैसे पियक्कड़ पति को आलू की बोरी की तरह ये पत्नी घर ले जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा ड्राइविंग टेस्ट लिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए कुर्सी पर बैठकर टेस्ट ले रहे शख्स के अनुसार गियर लगाने, ब्रेक लगाने, क्लच दबाने आदि उसके कहे अनुसार एक्टिंग करनी पड़ती है, वो भी एक सिंपल सी कुर्सी पर बैठकर। ना आपको कार की जरूरत है, ना रियल स्किल्स की। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं। ये देखिए लल्लन टॉप के सेट पर कैसे चुनाव के समय डेटा, रिपोर्ट्स, सवाल आदि रेंग कर पहुंचाते कर्मी कैमरे में कैद हो गए।
ये बच्चा फोन रख कर रील बनाने में मशगूल था, तभी बंदर फोन लेकर भाग गया और कर दी इसकी व्लॉगिंग। देखिए। पापा बंदर आ गया, ऊपर जल्दी आ जा। पापा खोल लेगा, ओए पापा खोल लेगा। देवनी आई। अगर कैमरा ना होता तो ये ऐतिहासिक पल हम नहीं देख पाते कि मर्द कैसे अपने पसंदीदा औरत से बात करते समय सब भूल जाता है। इससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कोई भी अपने आधार की फोटो से खुश नहीं होता, शायद इसलिए गुनगुन नाम की प्यारी सी इस बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, जो आधार कार्ड बनवाने पहुंची है। उसने आधार की फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे ऐसे पॉज दिए हैं जिसे देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान तो आएगी। गुनगुन कुछ भी हो, डांस नहीं रुकना चाहिए। जब कोई झूला झुलाने को नहीं मिला तो बच्चे ने खुद ही इसका इंतजाम कर लिया। ये तो आपने गौर किया होगा कि पक्षी बीट यानी कि मल त्यागते समय अक्सर इंसानों को टारगेट करते हैं। खैर मजाक की बात कुछ अलग है। कुछ बच्चों ने प्रैंक करने के लिए बीच पर सीगल पक्षी के खाने में लैक्सेटिव यानी कि कब्ज दूर करने की दवा मिला दी और खाना उन्हें परोस दिया, जिसे खाने के लिए सीगल टूट पड़े। फिर क्या था, नतीजतन पूरे बीच पर सीगल्स ने हवाई बमबारी शुरू कर दी। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, वहां ऐसी दहशत फैल गई कि शांति के कुछ पल बिताने आए लोग भागते नजर आए। मछलियां केवल पानी के अंदर ही भोजन तलाश नहीं करती, बल्कि पानी की सतह के आसपास बैठे कीट पतंगों का शिकार भी कर सकती है। मिलिए आर्चर फिश से। इनका निशाना कमाल का होता है। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में इन्होंने आर्चर के सामने ब्रेड का टुकड़ा पकड़कर दिखाया कि इनका निशाना कितना अचूक होता है। कमाल की बात तो यह है कि जरूरत के मुताबिक अपनी रेंज लगभग 3 मीटर तक घटा बढ़ा सकते हैं। ये दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। लोको पायलट का ध्यान देखकर तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि आजकल ट्रेन इसी वजह से लेट हो रही है। उत्तर प्रदेश के मानव प्रकाश गुप्ता ने 2 जुलाई 2024 को एक वीडियो अपलोड किया और दावा किया कि उनकी बुलेट बाइक जो बाहर वो खड़ी करके गए थे, कुछ समय बाद भूत प्रेत आदि ने उसे स्टार्ट कर डाला और लाइट भी जलने लगी। वीडियो फेसबुक पर वायरल हो गई और लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई। खैर ऐसा कई वजहों से हो सकता है, जैसे कि बुलेट में रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगा हो जिसे अंदर से ऑपरेट किया गया हो, या फिर बारिश या किसी अन्य वजह से वायरिंग में आई गड़बड़ी के कारण भी ऐसा हो सकता है। खैर इस पर आपकी क्या राय है, बताना जरूर। क्या मेट्रो सिर्फ वीआईपीज के लिए है?
क्या मेट्रो का भी कोई ड्रेस कोड है? फरवरी 2024 में कर्नाटक के बेंगलुरु में एक हिंदी भाषी बुजुर्ग सफेद मटमैली शर्ट और सफेद धोती पहने खड़े थे, जिनके सिर पर बोझा रखा हुआ था। उनके पास टिकट भी थी, लेकिन चेकिंग के समय मेट्रो स्टाफ का कहना था कि बुजुर्ग शख्स के कपड़े मेट्रो में चढ़ने के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्हें रोका गया। इस दौरान कार्तिक ऐरानी नाम के एक शख्स और कुछ अन्य लोगों ने सिक्योरिटी की इस हरकत पर एतराज जताया। इस पर सिक्योरिटी के पास कोई जवाब नहीं था। बातचीत के बाद दोनों ने बुजुर्ग की मेट्रो में एंट्री सुनिश्चित करवाई, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो गई और मेट्रो कॉर्पोरेशन ने सिक्योरिटी सुपरवाइजर को टर्मिनेट कर दिया। गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्तिक के लिए लाइक तो बनता है। सिर्फ यही नहीं, बेंगलुरु में धोती पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी जीटी वर्ल्ड मॉल में एंट्री नहीं मिली, ये बोलकर कि उनके कपड़े उचित नहीं है। एक 70 वर्षीय किसान को उनका बेटा फिल्म दिखाने मॉल ले गया था। दोनों के पास टिकट होने के बावजूद मॉल में उन्हें एंट्री नहीं दी गई। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो स्थानीय किसान संघों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मॉल प्रबंधन से किसान से माफी मांगने की मांग की। अब कर्नाटक सरकार ने जीटी मॉल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मगधी रोड स्थित इस मॉल को 7 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। तो ये दोनों घटनाएं जाहिर करती है कि पश्चिमी संस्कृति जहां अपने पैर पसार रही है, वहीं हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। भाई, बारिश के चलते देश भर में जगह जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली भी केजरीवाल जी का सपना पूरी करती हुई झीलों की नगरी बन चुकी है। सामने का दृश्य है, आप देख रहे हैं किस कदर पानी भरा हुआ है। ये फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है, उसके बगल में ये फिरोज शाह का पुराना किला है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क चीन में भी कुछ ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं। और जो वीडियो कैमरे में कैद हुई हैं, उन्हें देखकर अपने आप को सर्वोपरि मानने वाले हम इंसान की औकात प्रकृति के सामने तिनके के समान प्रतीत हो रही है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।